हरे कृष्ण। आप सभी को आषाढ़ मास की अमावस्या की बहुत सारी शुभकामनाएं। यह आषाढ़ मास में आने वाली अमावस्या तिथि हलहारिणी अमावस्या के नाम से भी जानी जाती है। अमावस्या तिथि के दिन विशेष रूप से पितरों के लिए तर्पण कार्य, पिंडदान इत्यादि किया जाता है। तो चलिए इस परम पवित्र आषाढ़ मास की अमावस्या के उपलक्ष्य में उससे जुड़ी हुई इस सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की अमावस्या कथा आरंभ करते हैं। पूर्व काल की बात है। काशीपुरी में मांटी नाम से प्रसिद्ध एक महायशस्वी ब्राह्मण हो गए। वे जप करने वालों में सर्वश्रेष्ठ थे। महाभाग मांटी भगवान रुद्र के मंत्रों का जप किया करते थे। उनका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए पुत्र के लिए रुद्र मंत्रों का जप करते हुए उनके 100 वर्ष व्यतीत हो गए। उनके इस प्रयास से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उन्होंने कहा, हे मांटे, तुम्हें एक बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न होगा। उसका प्रभाव और पराक्रम मेरे ही समान होगा। वो तुम्हारे संपूर्ण कुल का उद्धार करेगा। भगवान शिव का ये वचन सुनकर मांटी को बड़ा हर्ष हुआ। कुछ काल के बाद महात्मा मांटी की पत्नी ने गर्भ धारण किया। उन्हें गर्भ धारण किए हुए 4 वर्ष बीत गए, लेकिन गर्भ का बालक माता का उदर छोड़कर बाहर ही नहीं आ रहा था। तब मांटी ने उससे कहा, हे पुत्र, विभिन्न योनियों में पड़े हुए जीव ये सोचते रहते हैं कि कब हम मनुष्य योनि में जन्म लेंगे, जहाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी, जिसमें किए हुए पूजन का महान फल होता है, जहाँ पितरों और देवताओं के संतोष अर्थ नाना प्रकार के धर्म अनुष्ठान किए जाते हैं। ऐसे मनुष्य जन्म का तुम अनादर करके माता के उदर में ही क्यों स्थित हो रहे हो? पिता के वचन सुनकर उस गर्भस्थ शिशु ने कहा, पिताजी, मैं भी ये सब जानता हूँ। वास्तव में ये मनुष्य जन्म परम दुर्लभ है, लेकिन मैं काल के मार्ग से सदैव डरता रहा हूँ। अगर मेरा ये मन भयानक और गंभीर काल से ताड़ित होकर भांति भांति के दोषों को प्राप्त नहीं होगा, तो मैं परम दुर्लभ मनुष्य जन्म को शीघ्र ही प्राप्त कर लूँगा। गर्भस्थ शिशु के ये वचन सुनकर पिता मांटी अत्यंत दुखी हो गए। वे भगवान सदाशिव की शरण में गए और उन्होंने कहा, हे देवेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। आपने ही मुझे पुत्र दिया है, अब आप ही उसका जन्म करवाइए। तब मांटी की अतिशय भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान महेश्वर अपनी विभूतियों से बोले, ज्ञान, धर्म, वैराग्य और ऐश्वर्य, अज्ञान, अधर्म, अवैराग्य और अनैश्वर्य, तुम सभी लोग शीघ्र जाओ और मांटी के पुत्र को समझाओ। तब वे विभूतियाँ उस गर्भ को समझाते हुए कहने लगी, हे महामते मांटी कुमार, तुम्हें अपने मन में भय नहीं करना चाहिए। हम चारों धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य तुम्हारे मन से कभी नहीं जाएंगे। उसके बाद अधर्म आदि ने कहा, हम तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हें किसी भी प्रकार का भय रखने की आवश्यकता नहीं है। इन विभूतियों के द्वारा ऐसा आश्वासन मिलने पर वह गर्भ का बालक शीघ्र ही बाहर आ गया। जन्म लेते ही वो कांपने और रोने लगा। तब विभूतियों ने कहा, मांटे, तुम्हारा पुत्र अभी काल मार्ग से भयभीत होकर कांप रहा है, इसलिए ये काल भीति नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार वरदान देकर वे विभूतियाँ महादेव जी के पास चली गई। ये बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ने लगा। संस्कारों से सुसंस्कृत होने पर उस बुद्धिमान बालक ने पाशुपत मंत्र की दीक्षा ली। सद्योजात आदि 5 मंत्रों का जप करते हुए वो तीर्थ यात्रा में तत्पर हो गया। महिसागर संगम रूप गुप्त क्षेत्र के गुणों का वर्णन सुनकर काल भीति भी वहां पर आ गया। मही के जल में स्नान करके 1 करोड़ मंत्र का जप किया। जब समाप्त करके जब वह लौटा तो थोड़ी ही दूर पर उसने बिल्व का वृक्ष देखा। वहाँ जप करते समय उस ब्राह्मण की इंद्रियां लय को प्राप्त हो गई और क्षण भर में केवल परम आनंद स्वरूप वो समाधि में स्थित हो गया। उसके उस ब्रह्मानंद की तुलना स्वर्ग आदि के सुखों से कदापि नहीं की जा सकती। 2 घड़ी तक समाधि में स्थित होने के बाद वह पुनः चेतना में आ गया। ये देखकर काल भीति को बड़ा विस्मय हुआ। वो मन ही मन कहने लगा कि ये महान आनंद तो मुझे न काशी में मिला, न नैमिषारण्य में, न प्रभास और केदार क्षेत्र में प्राप्त हुआ और न ही अमरकंटक में। इस समय मेरी संपूर्ण इंद्रियां गंगा जी की भांति निर्विकार और स्वस्थ है। मेरा चित्त एक परम गोपनीय धर्म का आश्रय लेता है। इसलिए इस तीर्थ के प्रभाव से मैं मन ही मन अनुभव करता हूँ कि यह स्थान काशी आदि प्रधान तीर्थों से भी श्रेष्ठ है। अतः मैं यहीं पर रहकर भारी तपस्या करूँगा। ऐसा विचार करके काल भीति उस बिल्व वृक्ष के नीचे एक पैर के अंगूठे के अग्रभाग से खड़े होकर मंत्रों का जप करने लगे। जप का नियम ग्रहण करने के बाद वे 100 वर्षों तक जल की एक एक बूंद पीकर रहे।
100 वर्ष पूर्ण होने पर उनके सामने एक मनुष्य जल से भरा हुआ घड़ा लेकर आया। उसने काल भीति को प्रणाम करके बड़े हर्ष से कहा, हे महामते, आज आपका नियम पूर्ण हुआ, ये जल ग्रहण कीजिए। तब काल भीति ने कहा, आप किस वर्ण के हैं और आपका आचार व्यवहार कैसा है, ये यथार्थ रूप से बताइए। आपके जन्म और आचार जान लेने पर मैं ये जल ग्रहण करूँगा, अन्यथा नहीं। तब उस आगंतुक मनुष्य ने कहा, मैं अपने माता पिता को नहीं जानता, अपने आप को सदा इसी रूप में देखता हूँ, आचारों और धर्मों से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। ये सुनकर काल भीति ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं आपका जल कभी ग्रहण नहीं कर सकता। इस विषय में मेरे गुरु ने वैदिक सिद्धांत के अनुसार जो उपदेश दिया है वो सुनो। जिसके कुल का ज्ञान ना हो, जिसके जन्म में वीर्य शुद्धि का अभाव हो, उसका अन्न खाने और जल पीने वाला साधु पुरुष तत्काल कष्ट में पड़ जाता है। जो हीन वर्ण का है और जो भगवान शिव का भक्त नहीं है, इन 2 प्रकार के मनुष्यों को दान देते समय उसे लेने का अनधिकारी समझना चाहिए। ये सुनकर आगंतुक मनुष्य ने कहा, तुम्हारे इस बात पर मुझे हंसी आती है, तुम बड़े अविवेकी हो। जब सभी भूतों में सदा भगवान शंकर ही निवास करते हैं तो किसी के प्रति भली बुरी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि इससे भगवान शिव की ही निंदा होती है। जो अपने और दूसरे के बीच अंतर मानता है, उस भेददर्शी पुरुष के लिए मृत्यु अत्यंत घोर भय उपस्थित करती है। अतः इस प्रकार विचार करने पर आपकी बात मूर्खों जैसी लगती है। इसका उत्तर देते हुए काल भीति कहते हैं, अगर ऐसा कहा जाता है कि संपूर्ण भूतों में एक शिव ही है, तो कथन मात्र के लिए सबको शिव मानने वाले नास्तिक लोग भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को छोड़कर मिट्टी क्यों नहीं खाते, राख और धूल क्यों नहीं फाँकते। इसलिए संसार की व्यवहार सिद्धि के लिए एक मर्यादा स्थापित की गई है, जो समय से ही सफल होती है। आप उस मर्यादा को सुनिए। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इस 5 भौतिक जगत की सृष्टि की, उसे नाममय प्रपंच से बांध दिया। उस नाम प्रपंच के 4 भेद हैं, ध्वनि, वर्ण, पद और वाक्य। यही नामात्मक प्रपंच के 4 आधार स्थान हैं। इनमें ध्वनि नाद स्वरूप है, ओमकार पूर्वक संपूर्ण अक्षर ही वर्ण कहलाते हैं। शिवम यह सुबंत शब्द पद है और शिवम भजेत यह विधि ही एक तीडंत क्रिया से अन्वित होने के कारण वाक्य कही गई है। ये वाक्य भी 3 प्रकार का होता है, ऐसा श्रुति का सिद्धांत है। पहला प्रभु सम्मत, दूसरा सूरत सम्मत और तीसरा कांता सम्मत। यही त्रिविध वाक्य माने गए हैं। श्रुति और स्मृति दोनों प्रभु सम्मत वाक्य का प्रयोग करती है, स्वामी की भांति आज्ञा देती है। इतिहास और पुराण आदि सूरत सम्मत कहे जाते हैं। ये सूर्योदयों की भांति समझाकर मनुष्य को यथार्थ मार्ग में लगाते हैं। और काव्य के जो सरस एवं व्यंग्यपूर्ण आलाप आदि हैं, उन्हें कांता सम्मत कहते हैं। आप यदि नास्तिकवाद का सहारा लेकर सर्वत्र व्यावहारिक समानता की बात करते हैं, तो इसके अनुसार क्या वेद, शास्त्र और पुराण व्यर्थ हैं? क्या पूर्व काल में सप्तर्षि आदि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हो गए हैं, क्या वे सब मूर्ख थे? जो वेद, वेदांग और वेदांत का अनुसरण करने वाले और सत्वगुण में स्थित हैं, वे ऊपर के लोकों में गमन करते हैं। हम आपकी बातों में दोष ढूंढते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम ये नहीं कहना चाहते कि संपूर्ण भूतों में भगवान शिव नहीं है। भगवान तो संपूर्ण भूतों में है ही, लेकिन इस विषय में जो उपमा दे रहा हूँ उसे सुनिए। जैसे सुवर्ण के बने हुए बहुत से आभूषण होते हैं, उनमें से कोई तो विशुद्ध सुवर्ण के होते हैं और कुछ खोटे भी होते हैं। खरे खोटे सभी आभूषणों में सुवर्ण तो है ही। उसी प्रकार ऊंच नीच, शुद्ध अशुद्ध सब में भगवान सदाशिव विराजमान है। इस शरीर को भी व्रत, तपस्या और सदाचार आदि के द्वारा शोधित करके शुद्ध बना लेने पर मनुष्य निश्चय ही स्वर्ग लोक में जाता है। और इसीलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वो हीन या अपवित्र वस्तु को किसी भी प्रकार से ग्रहण ना करे। कालभीति के ऐसे वचन सुनकर उस आगंतुक मनुष्य ने हंसना शुरू कर दिया। उसने दाहिने अंगूठे से भूमि को खुरेदते हुए एक बहुत बड़ा और उत्तम गड्ढा तैयार किया और फिर उसी में वो सारा जल गिरा दिया। उससे वो गड्ढा भर गया और फिर भी जल शेष रह गया। तब उसने पैर से ही खुरेदकर एक तालाब बना दिया और शेष बचे हुए जल से उसको भर दिया। ये परम अद्भुत कार्य देखकर भी ब्राह्मण देवता को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि भूत प्रेत आदि की उपासना करने वाले लोगों में भी अनेक प्रकार की विचित्र शक्तियाँ होती हैं। उस विचित्रता के चक्कर में आकर अपने सनातन वैदिक मार्ग का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। उसके बाद उस आगंतुक मनुष्य ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप हैं तो बड़े भारी मूर्ख, लेकिन बातें पंडितों जैसी करते हैं। क्या आपने पुराण वेदता विद्वानों के मुख से
कहा हुआ ये श्लोक नहीं सुना जिसमें कहा गया है कि हे भारत, कुआं दूसरे का, घड़ा दूसरे का और रस्सी दूसरे की है। एक पानी पिलाता है और एक पीता है, वे सब समान फल के भागी होते हैं। ऐसा ही मेरा भी जल है और तुम धर्म के ज्ञाता हो, फिर क्यों इसे नहीं पियोगे। ये सुनकर काल भीति ने उस श्लोक के विषय में अनेक प्रकार से विचार चिंतन किया, लेकिन किस प्रकार सब लोग समान फल के भागी होते हैं इसका निश्चय ना कर सके। फिर घट आदि साधनों द्वारा जो समान फल भागी होने की बात कही गई थी उस पर विशेष विचार किया और इस निश्चय पर पहुँचे कि यदि एक कार्य में अनेक सहायक हों तो सब समान फल के भागी होते हैं। जैसे एक नौका निर्माण कराने में यदि अनेक पुरुषों ने धन लगाया हो तो उन सब का उसमें समान भाग होता है। इस प्रकार पुनः पुनः विचार करके काल भीति ने उस मनुष्य से कहा, हे भद्र पुरुष, आपका ये कहना ठीक है, कूप और तालाब के जल ग्रहण करने में दोष नहीं है, तथापि आपने तो अपने घड़े के जल से ही इस गड्ढे को भरा है। यह बात प्रत्यक्ष देखकर भी मेरे जैसा मनुष्य कैसे इस जल को पी सकता है। अतः यह अच्छा हो या बुरा, मैं किसी प्रकार भी इसे नहीं पीऊँगा। काल भीति के इस प्रकार दृढ़ निश्चय को देखने पर वह पुरुष हंसकर क्षण भर में वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया और ये देखकर काल भीति को आश्चर्य हुआ। वो बार बार सोचने लगे कि ये क्या वृत्तांत है। इतने में ही उस बिल्व वृक्ष के नीचे पृथ्वी से सहसा एक परम सुंदर शिवलिंग प्रकट हो गया जो संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। देवराज इंद्र ने उसके ऊपर पारिजात के फूलों की वर्षा की और देवता तथा मुनि अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा स्तुति करने लगे। तब काल भीति ने प्रणाम करके भगवान शिव की स्तुति की। इस प्रकार उसके द्वारा स्तुति किए जाने पर महादेव जी ने उस लिंग से निकलकर प्रत्यक्ष दर्शन दिए और अपने तेज से त्रिलोकी को प्रकाशित करते हुए काल भीति से कहने लगे, हे ब्रह्मन, तुमने इस महातीर्थ में रहकर मेरी जो साधना की है उससे मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। काल तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार भी शासन नहीं कर सकता। मैं स्वयं ही तुम्हारी धर्म निष्ठा देखने के लिए मनुष्य रूप में यहाँ प्रकट हुआ था। ये धर्म मार्ग धन्य है जिसका तुम्हारे जैसे धर्मज्ञों द्वारा पालन होता है। मैंने ये गड्ढा और तालाब सब तीर्थों के जल से ही भरा है। ये परम पवित्र जल है और तुम्हारे लिए मैंने इसका संग्रह किया है। तुमने जो मेरी स्तुति की है उसमें वैदिक मंत्रों का रहस्य भरा हुआ है। अब तुम मुझसे कोई भी मनोवांछित वर मांग सकते हो। ये सुनकर काल भीति ने कहा, हे भगवान शंकर, यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो मैं धन्य हूँ। मुझ पर आपका महान अनुग्रह है। आपके संतोष से ही सब धर्म सफल होते हैं। अगर आप सच में मुझसे संतुष्ट हैं तो सदैव यहाँ निवास करिए। आपके इस शुभ लिंग पर जो भी दान पूजन आदि किया जाए वो सब अक्षय हो। हे महेश्वर, आपने काल मार्ग से मुझे छुटकारा दिलाया है, इसलिए ये शिवलिंग महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हो। जो मनुष्य इस कूप में स्नान करके पितरों का तर्पण करे उसे सब तीर्थों का फल प्राप्त हो और उसके पितरों को अक्षय गति की प्राप्ति हो। काल भीति की ये बात सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने काल भीति से कहा, तथास्तु, जहाँ स्वयंभू लिंग हो वहाँ मैं नित्य निवास करता हूँ। तुमने विशेष रूप से जिसके लिए प्रार्थना की है वो सब कुछ अवश्य ही पूर्ण होगा। तुम नंदी के साथ मेरे दूसरे द्वारपाल बनोगे। काल मार्ग पर विजय पाने से तुम चीरकाल तक महाकाल के नाम से प्रसिद्ध होगे। यहाँ शीघ्र ही राजर्षि करंधम आएंगे। उन्हें तुम धर्म का उपदेश देना और उसके बाद मेरे लोक में चले आना। इतना कहकर भगवान शिव उस लिंग में ही लीन हो गए और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो ये थी आज की अमावस्या की व्रत कथा। आशा है ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने पहली बार सुनी है तो इस कथा को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस अमावस्या के दिन भगवान शिव की इन सुंदर कथा का श्रवण करने का अवसर मिले। और अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम वेद शास्त्र और पुराणों से प्रमाणभूत कथाएं ही आपको सुनाते हैं। हरे कृष्ण।